अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना यही तपस्या की सिद्धि है और इसके लिए प्रसन्नता और संतुष्टता दोनों जरूरी है, ये समझना है। उत्तर है, आज का वरदान से लेकर आपका प्रश्न है कि संतुष्ट मणि कौन है और संतुष्ट मणि ही सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, क्योंकि जीवन में अपने कर्म अनुसार भोगना भी आती है, प्रॉब्लम भी आएगी, पेपर भी आएंगे, बीमारी भी आएगी, लेकिन हमारी अवस्था अचल अडोल हो तब हम पुराने को खत्म कर नए पुण्य कर्म बना सकते हैं। तो प्रसन्नचित्त बनना अर्थात हमारी योग से हमारे संचित कर्म भस्म कर हमारी साते गुणों को हमारे नेचुरल संस्कार बनाना, तभी हम सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। एक है टेम्पररी खुश होना, दूसरा है हमेशा खुश रहना। दुनिया में आजकल सब स्थूल चीजों से खुश रहने का प्रयत्न करते हैं और स्थूल चीजों से हमेशा खुश नहीं रह सकते। जैसे घर में कोई अच्छी चीज हुई या चलो बहुत अच्छी कार आ गई, 4 व्हीलर्स, जो हमने बहुत समय से उसकी इच्छा रखी थी, आ गई, बहुत खुश हो गए, सब खुश हो गए। फिर उसको लेके बाहर गए बाजार में, सडनली किसी स्कूटर वाला ने आके उसको ठोका, तुरंत ही हमारी खुशी सोडा वाटर हो जाती है, सब नाराज हो जाते हैं, नेगेटिव चिंतन चलना शुरू हो जाता है। इसको प्रसन्न चित्त नहीं कहते। चित्त का अर्थ है बुद्धि। जिसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र बन जाती है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है, तब वो सहस्त्र चक्र या सुषुम्ना नाड़ी उनकी सदैव खुली होती है, वो हमेशा कनेक्टेड रहता है भगवान से। तो वो आत्मा में कोई भी ऐसा एक्सीडेंट हो या किसी की जान भी चली जाए, फिर भी खुशी ना जाए। अचल अडोल अवस्था, और अचल अडोल अवस्था सब तभी होती है जब सब कुछ मन बुद्धि से तेरा माना भगवान का हो गया, हमारा कुछ नहीं। तो इसके लिए जरूरी है संतुष्ट मणि बनना। दोनों पैरेलल चलता है। और संतुष्ट मणि मना मन बुद्धि से कोई भी चीज का आकर्षण ना हो। जितने हम दुआ के पत्र बनते हैं, उतने हमारी जो अवस्था है वो इतनी ऊंची हो जाती है जो कभी भी माया हमें हैरान कर ही नहीं सकती।
तो ये जो तपस्या है, अर्थात सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले, सदा तपस्या मूर्त, ये अवस्था बनानी है। और जितना हम संतुष्ट बनते जाएंगे और ये जो दुआ का खाता बढ़ाते जाएंगे और सूक्ष्म पापों की, जो भी हमारे पुरुषार्थ रूपी झोली में छेद है, सबसे बड़ा छेद ये सूक्ष्म पाप है, उसको भी बंद नहीं करेंगे तब तक हम उड़ती कला में उड़ ही नहीं सकेंगे। बार बार माया नीचे खींचती रहेगी। इसीलिए हमने ये सब बताया है। 8 ग्रुप में एक ग्रुप आता है दुआ कमाने का, वो है सेंटर बनाने की सेवा में धन सेवा का हमें सहयोग देना, उसका भी मैंने महत्व समझाया है। भक्ति मार्ग में भी उसका महत्व है और हमारे ज्ञान मार्ग में भी बहुत महत्व है। इससे हमारा दुआ का खाता एकदम बढ़ता है। साथ साथ हमने YouTube सेवा, व्हाट्सएप में भी बहुत कुछ सारी बातें बताई है। और YouTube पर हमने जो BK क्लासेस बड़ौदा के हैं, इसमें भी ये सारी बातें बताई है, उसको प्रैक्टिकल करना है। तो जो संतुष्ट बनी है वही सदा प्रसन्नचित्त रह सकता है। इसके लिए आज कहा है कि प्रसन्नता अर्थात दिल और दिमाग सदा आराम में हो। तो दिमाग अर्थात ब्रेन और दिल अर्थात बुद्धि, जिसका सातों चक्र बैलेंस होते हैं, माना अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है वो बैलेंस हो जाता है, तो वो निस्वार्थ सेवाधारी बन जाता है। उनका प्रेम निस्वार्थ बन जाता है। सिर्फ मेरे और मेरे परिवार नहीं, लेकिन सारा विश्व मेरा है, वसुदेव कुटुंब जिसको कहते हैं। तब हमारा दिल और दिमाग आराम से रहेगा और हम सदा हमारे जीवन में सुख शांति चैन सब नेचुरल होगा, क्योंकि हमारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, सभी बातों में योग युक्त युक्ति युक्त होंगे। और वही आत्माएं जो संतुष्ट मणि बनती है, जो प्रसन्नचित्त बनती है, वही दुआओं के विमान में उड़ते रहते हैं। इतनी सारी ढेर सारी दुआएं प्राप्त होती रहती है। आज किसी का प्रश्न भी आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप या YouTube पर सेवा देने से हमें दुआ मिलती है, तो हमें भी ये सेवा करनी है, तो ये कर सकते हैं, कैसे करें जिससे हम दुआ के पात्र बने। तो देखो, इसका डिटेल में हम समझाएंगे कि दुआ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद ये रहे कि दुआ लेते लेते कहाँ बददुआ ना मिल जाए, सूक्ष्म पाप ना बन जाए। देखो, स्थूल पाप दिखाई देता है, गाली देना, गुस्सा करना, किसी को मारना पीटना, ये सब दिखाई देगा, लेकिन सूक्ष्म पाप नहीं दिखाई देता है। इसके लिए भी मैंने वीडियो रखी है कि YouTube पर कैसे इस सेवा से भी पाप कर्म बनते हैं और कॉपीराइट रखने से भी कैसे पाप कर्म बनते हैं, व्हाट्सएप से कैसे पाप कर्म बनते हैं, और ग्रुप से निकल जाना, ग्रुप में बहुत पोस्ट करना, ये सब बातें समझाई है। जितना हम इस सूक्ष्म पापों से बचेंगे, उतना हम दुआ के पात्र बन उड़ती कला में, विमान में उड़ना मना उड़ती कला में, जैसे विमान है वो ऊपर रहता है तो उसको कोई रास्ते की चीजें
बीच में रुकावट नहीं करती है, वो उसका उड़ता ही रहता है। लेकिन कार वाले जो है, नीचे जो रोड पर चल रहा है, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए जो उड़ती कला में उड़ता रहता है, उसकी अवस्था इतनी ऊंची होगी, जो माया के हर चीज जो नीचे हो रही है, जीवन में आ रही है या किसी के साथ हो रही है, उससे वो परे होगा। उसको कोई अवरोध नहीं आएगा इस चीजों का, और वो ही नंबर 1 में आ सकता है। तो वो सब टॉपिक आप सुनो और अवस्था बनाओ। और हमेशा मैं कहती हूँ, सेवा और योग का बैलेंस रखना है, नहीं तो वो डॉक्टर साहू जैसा होता है। हम परख ही नहीं सकेंगे कि बाबा कौन है, कहाँ है, और कैसी कैसी आत्मा को बाबा बना देते हैं। इसीलिए बैलेंस रखना, और मैं तो कहूंगी तीनों का। इसीलिए ये चार्ट बहुत महत्व का है। वैसे तो चार्ट पहले तो हम कितने बड़े बड़े रखते थे, एक एक सेकंड का चार्ट रखते थे, लेकिन ये करते करते हमने ये तीनों का बैलेंस रखने का चार्ट बनाया और सबको सिखा रहे हैं। देखो उसमें भी कितने चार्ट रख रहे हैं, है? हजारों नंबर मेरे पास है, 35 ग्रुप है, इसमें से रखने वाले 15-20 है। सोचो कितने पुरुषार्थ कर रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ करना और पुरुषार्थ और धक्का मारू पुरुषार्थ, सब में बहुत अंतर है। तो ये सब धक्का मारू पुरुषार्थ है। भले वो कहे मैं बहुत सेवा करती हूँ, बहुत योग करती हूँ, लेकिन चार्ट नहीं रखा, प्रगति ही नहीं होगी। चार्ट बहुत बड़ी कमाल की चीज है, उसका भी मैंने यूट्यूब पर रखा है, महत्व क्या है और कैसे वो आगे बढ़ाता है। बाबा क्यों ऐसे ही रोज कहता है बच्चे चार्ट लिखो, बच्चे चार्ट लिखो। हम सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, इसीलिए चार्ट का महत्व ही नहीं समझ सकते। तो ये बातों को समझेंगे वही जो तीव्र पुरुषार्थ में लगे हैं। ठीक है। ओम शांति।